नमस्कार साथियों, बीए सेकेंड ईयर के लॉजिक सब्जेक्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने लॉजिक के प्रथम व्याख्यान में यह जानने का प्रयास किया था कि तर्कशास्त्र क्या है और तर्क वाक्य क्या है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज तर्कशास्त्र जो है वो एक कला और विज्ञान दोनों है। तर्कशास्त्र में उन नियमों का अध्ययन किया जाता है जिनके आधार पर हम किसी युक्ति को, हम किसी तर्क वाक्यों के समूह को सत्य असत्य सिद्ध कर पाए। ये सत्य असत्य का वर्णन करने वाला विज्ञान है। यह ऐसा शास्त्र है जिसमें या तो हम ये अध्ययन करते हैं कि तर्क वाक्यों का कौन सा समूह संगत है, तर्क वाक्यों का कौन सा समूह असंगत है, या हम इसमें ये जानने का प्रयास करते हैं कि युक्तियाँ कौन सी वैध है, युक्तियों का कौन सा समूह जो है वो अवैध है, यानी वैलिड और इनवैलिड के बारे में जानने का प्रयास करती है। तो तर्कशास्त्र एक ऐसा नियामक विज्ञान है जो युक्तियों के वैध अवैध होने में और युक्तियों के सत्य असत्य होने के लिए कुछ मापदंड प्रस्तुत करता है कि यदि आप इस मापदंड का पालन करते हो तो आपका तर्क वाक्य सत्य है, आप इन मापदंडों का पालन करते हो तो आपका वाक्य असत्य है, आप इन नियमों का पालन करते हो तो आप युक्तियों का ये ढांचा जो है ये वैध है, वैलिड है, और यदि आप इन नियमों की पालना नहीं कर पाते हो तो युक्तियों का वो आकारिक ढांचा जो है वो अवैध है। युक्ति जो है, एक युक्ति अगर हमने देख, हम आगे जाने के लिए युक्ति क्या होती है। एक युक्ति यदि वैध है, वैलिड है, तो उस आकार की सारी युक्तियां वैलिड होगी, चाहे उनके चर कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए हमने एक चर दिया P इम्प्लीकेशन R, अगर हमने नियमों से ये सिद्ध कर दिया कि P इम्प्लीकेशन R ये वाला वाक्य सत्य है, ये तर्क वाक्य सत्य है, तो इस आकार के जो भी वाक्य होंगे, चाहे उनके चर कोई भी हो, P इम्प्लीकेशन R की जगह यहाँ हो A इम्प्लीकेशन C, तो ये वाक्य भी हमारा ट्रू यानी सत्य माना जाएगा, ये वाक्य सत्य होगा। इसके जगह ए इम्प्लीकेशन बे, वो भी हमारा वाक्य सत्य होगा, क्योंकि तर्कशास्त्र इस चीज पर बल देता है कि कोई भी तर्क वाक्य या कोई भी युक्ति अपने आकार के कारण वैध या अवैध होती है। अगर वो आकार ही वैध है तो उस आकार की सारी युक्तियां वैध होगी। अगर वो आकार ही दोष मुक्त है, अगर वो आकार ही दोष से युक्त है, अगर वो आकार ही अतार्किक है, अगर वो आकार ही अवैध है, तो उस आकार की सारी युक्तियां अवैध सिद्ध होगी। तो तर्कशास्त्र ऐसे नियामक विज्ञान है, ऐसा नियामक विज्ञान है जो ऐसे मापदंड और सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिनके आधार पर हम युक्तियों को सत्य असत्य या वैध या अवैध सिद्ध कर पाए। तो दो तरह के शब्द इसमें आते हैं। एक तो हम बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, सत्य असत्य, और एक हम इस चीज का प्रयोग करते हैं वैध और अवैध, ट्रू फॉल्स वैलिड इनवैलिड। तो इसमें भी एक फर्क है कि हम कहीं कहीं ये बोलते हैं कि तर्क वाक्य सत्य असत्य होते हैं, लेकिन कभी कभी हम ये बोल रहे हैं कि युक्तियां वैध अवैध होती है। तो क्या इनमें कोई फर्क है? सत्यता असत्यता या वैधता अवैधता में कोई फर्क है? तर्कशास्त्र कहते हैं सत्यता असत्यता, वैधता अवैधता, ये दोनों अलग अलग मापदंड हैं। हम सत्य असत्य का प्रयोग केवल तर्क वाक्यों के संदर्भ में करेंगे। ये बात आप याद रखना, पूरी लॉजिक में आएगी का काम कि हम सत्य असत्य ये कथन जो है इनका प्रयोग केवल तर्क वाक्यों के संदर्भ में करेंगे। जब भी कहीं तर्क वाक्य की बात आएगी कि कोई भी तर्क वाक्य है वो सत्य है या असत्य है, वैध है या अवैध है, तो हम देखेंगे कि हमसे जो सामने दिया गया है, जो गिवन है, वो क्या है, वो तर्क वाक्य है या युक्ति है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है। अगर वो तर्क वाक्य है तो हम वहाँ उत्तर उसका ये लिखेंगे कि ये तर्क वाक्य जो है ये संगत है या असंगत है, या सत्य है या असत्य है। लेकिन अगर सामने युक्ति है, आर्गुमेंट है, तब हम इस सत्य असत्य इन टर्म्स का प्रयोग नहीं करेंगे।
अगर युक्ति है तो वहां हमें वैध या अवैध, वैलिड या इनवैलिड शब्दों का ही प्रयोग करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तर्क वाक्यों के संदर्भ में हमेशा सत्य असत्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तर्क वाक्यों के संदर्भ में हमेशा संगत और असंगत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन युक्ति के संदर्भ में, आर्गुमेंट के संदर्भ में वैध और अवैध शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। कोई आपसे पूछे कि तर्क वाक्य और युक्ति में क्या अंतर है, क्योंकि तर्क पूरा हमारा लॉजिक जो है वो इसी पर केंद्रित होगा। या तो हम तर्क वाक्यों की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे ना तो अपने तर्क वाक्यों की बात करेंगे, या हम पूरे लॉजिक में युक्तियों की बात करेंगे। या तो हम तर्क वाक्यों की बात करेंगे या हम पूरे लॉजिक में युक्तियों की बात करेंगे। तो तर्क वाक्यों की जब बात करेंगे तो हम उनके साथ, चूंकि तर्क वाक्य सत्य असत्य होते हैं, इसलिए हम या तो सत्य असत्य की बात करेंगे, या हम संगत असंगत की बात करेंगे, या युक्तियों के लिए वैध या अवैध शब्दों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि तर्क शास्त्र जो है वो तर्क वाक्यों और युक्तियों का ही क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है। क्योंकि तर्क वाक्य जो है वो सत्य असत्य होते हैं और युक्तियां जो है वो वैध और अवैध होती हैं, इसलिए तर्क शास्त्र जो है वो सत्यता असत्यता, वैधता और अवैधता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब इसकी दो डेफिनेशन बन गई। तर्क शास्त्र वह विज्ञान है जो तर्क वाक्यों और युक्तियों का अध्ययन करता है, या तर्क वाक्य वह नियामक विज्ञान है जो सत्यता असत्यता और वैधता और अवैधता का अध्ययन करता है। इन चारों के अलावा सत्यता असत्यता वैधता अवैधता, इन चारों पदों के अलावा और कोई पद का प्रयोग तर्कशास्त्र में नहीं किया जाता। जब हमको तर्क वाक्य का मूल्यांकन करना है कि कोई तर्क वाक्य है वो सही है या गलत है, तो उसके लिए हमें सत्यता असत्यता टर्म्स का ही प्रयोग करना है। लेकिन जब युक्ति की बात आई तब हमें वैधता और अवैधता का ही प्रयोग करना है। वैलिड है, युक्तियां होगी वो या तो वैलिड होगी या वो इनवैलिड होगी। तो इसलिए तर्क शास्त्र जो है वो तर्क वाक्यों और युक्तियों का ही क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है। तो अब हमें ये जानना है कि तर्क वाक्य क्या है और युक्तियां क्या है। हमने पहले व्याख्यान में ये जाना था कि तर्क वाक्य क्या है। तर्क वाक्यों की मोटी बातें वो मैंने यहाँ लिखी है कि शब्दों की ऐसी व्यवस्था जो सत्य असत्य हो सके। जो मैंने पहली लाइन बोली थी कि तर्क वाक्य की जब भी अपने बात करेंगे तो हम वहाँ वैलिड और इनवैलिड पदों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो तर्क वाक्यों का जब भी नाम आएगा तो वहाँ हमें सत्यता और असत्यता इनका ही प्रयोग करना है, क्योंकि तर्क वाक्य या तो सत्य होते हैं या असत्य होते हैं। कोई भी तर्क वाक्य एक साथ न तो सत्य होगा न ही सत्य असत्य, इन दोनों से परे कोई चीज होगी। तर्क वाक्य हमेशा सत्य या असत्य ही होते हैं। तो शब्दों की ऐसी व्यवस्था जो सत्य असत्य हो सके तर्क वाक्य कहलाते हैं, या तर्क शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों को ही तर्क वाक्य कहा जाता है। दूसरी बात है कि तर्क वाक्य जो है वो सत्य असत्य होते हैं, या तो सत्य होंगे ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। इनके अलावा ये न तो सत्य असत्य दोनों एक साथ होंगे और न ही इनसे परे इनका कोई मूल्य है। आज्ञा बोधक है, प्रसन्नवाचक चिन्ह है, विस्मय बोधक चिन्ह, ये चिन्ह इसमें नहीं आते। केवल कैटेगरी दो ही है, एक तो टी है, इसको अपने शॉर्ट में लिख सकते हैं टी, और असत्य को अपने लिख सकते हैं फॉल्स यानी एफ। दूसरी बात, तर्क शास्त्र में जो तर्क वाक्य प्रयोग होते हैं उनमें अनेकार्थक, धार्मिक, अलंकारिक और मुहावरे, लोकोक्तियां, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। हम किसी मुहावरे का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं, कोई अलंकारिक, कोई छंद का, इनका प्रयोग हम तर्क वाक्यों में नहीं करते। बिल्कुल सिंपल से वाक्य होते हैं, सभी मनुष्य मननशील हैं, कोई मनुष्य जानवर नहीं है,
सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कबूतर पक्षी हैं। सिंपल सी बात होगी, उसमें कोई मुहावरा, कोई धार्मिक शब्द, कोई कंफ्यूज करने वाला शब्द या ऐसा शब्द है जिसके एक ही वाक्य के अनेक अर्थ हों। ऐसे शब्दों, ऐसे तर्क वाक्यों, ऐसे वाक्यों को हम तर्कशास्त्र में शामिल नहीं करते हैं। धन्यवाद।